हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योर कांस्टेंट सपोर्ट। एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन कर लिया है पूरा। ये है मेरा स्टडी टेबल, आप देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे नोट्स भी लिख के रखे हुए हैं और ये मॉनिटर है जो मेरा भाई लाया था और मैंने टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर ली है सबसे पहले कि मुझे आज क्या क्या करना है। अब टाइमिंग का इशू हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए शायद पूरे दिन में, बट मुझे ये लिस्ट कंप्लीट करनी है दिन ख़त्म होने से पहले। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर्स से। तो अड्डा के एक सर हैं आशीष गौतम, आई थिंक सबने नाम सुना होगा उनका। वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उनकी वीडियोस से नोट्स वगैरह नहीं प्रिपेयर करती, सिर्फ वीडियोस देखती हूँ। नोट्स में जो मंथ के एंड में करंट अफेयर्स क्लाउड की जो PDF आती है उनके नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, वो भी क्वेश्चन आंसर्स वाली। मैं अभी आपको आगे नोट्स भी दिखाऊंगी अपने कि मैं कैसे प्रिपेयर करती हूँ। तो ये मैं वीडियोस इसलिए देखती हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट पता रहे कि पूरा महीना क्या हो रहा है, क्योंकि वो PDFs तो महीने के एंड में आती हैं, तो पूरा महीना आपको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो इस तरह से मैं वीडियोस देखती हूँ ताकि मैं अप टू डेट रहूँ। और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपको, मतलब 50% तो याद हो ही जाएगा, वो इतनी बार रिवीजन कराते हैं टॉपिक्स की। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने नोट्स। तो ये मैं नोट्स मैंने हर सेक्शन के जितना भी, मतलब आप जितने भी सेक्शंस के आप नोट बना सकते हो मैंने वो बनाए। जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और बैंकिंग हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर। तो सबके नोट्स प्रिपेयर करने के बाद अब मैं इनको हर संडे को बैठ के रिवाइज़ कर लेती हूँ सबको। तो उसके अलावा डेली बेसिस पे जैसे कोई एक टॉपिक ले लिया या 2 या 3, तो मैं मिनिमम 3 टॉपिक्स ले लेती हूँ कोई भी डेली बेसिस की, उनको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेट न्यूज़ ले लो, डिफेंस ले लो और स्कीम्स ले लो, इन तीनों को एक दिन पर रिवाइज़ कर लो। तो ये आई थिंक ये 2 महीने के मैंने प्रिपेयर करे हुए हैं और इनमें हार्डली 2 to 3 पेजेस ही हैं बस सबके। एक बैंकिंग वाला है जो मेरा 5 to 6 पेजेस का है, क्योंकि बैंकिंग की न्यूज़ बहुत सारी आती है बैंक एग्ज़ाम में, तो आपको सारी पता होनी चाहिए। तो मैंने A to Z उसमें कोई भी स्किप नहीं करी है, मतलब जो मुझे नहीं भी इंपॉर्टेंट लगी थी मैंने वो भी ऐड करी है। तो आज मैं बैंकिंग अवेयरनेस ही रिवाइज़ करने वाली हूँ, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखाती हूँ अपने अभी। अब ये रिवाइज़ कैसे करना है, आपको हमेशा पीछे से लर्न करना या रिवाइज़ करना स्टार्ट करना है, क्योंकि जो लास्ट के पेजेस होते हैं उनमें हमने कुछ न्यू ऐड ऑन किया होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही बार बार रिवाइज़ करते रहोगे तो आप जो अपना फ्रेश माइंड होता है, जो हम कुछ भी पढ़ने बैठते हैं तो हमारा उसमें फ्रेश माइंड होता है, तो अपने फ्रेश माइंड को हमेशा सेम ही चीज़ दिखा रहे हो, तो जो आप एंड में जाते जाते आपका माइंड एग्जॉस्ट होने लगेगा, आपको नई चीज़ें आपको नहीं याद होंगी, और जो आप पहले से पढ़ रहे हो आप वही आपको मतलब आपके फोकस में रहेंगी बस। तो हमेशा आप अगर पीछे से लर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपने जो नई चीज़ें ऐड ऑन करी हैं वो आप सबसे पहले पढ़ोगे, तो वो जल्दी याद होंगी आपको। तो अब मैं देने वाली हूँ IBPS PO का मॉक, ये मैंने दे दिया था। इसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरा स्कोर, रैंक, परसेंटाइल और एक्यूरेसी। तो 2 चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए, परसेंटाइल एंड एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी पे शायद मुझे काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो मैंने एनालिसिस करा तो मैंने हर वो चीज़ लिखी जिसमें मुझे 1% भी दिक्कत हो रही थी या कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था या कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब नेक्स्ट जो है ये मैं कर लेती हूँ डेली बेसिस पे, क्योंकि हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आपको ये लर्न है तो आपको शायद 5 मिनट में भी हो जाए रिवाइज़। तो डेली बेसिस पे कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमें आता है बट हम भूलने लग जाते हैं चीज़ों को। तो डेली बेसिस पे ये रिवाइज़ करते रहो तो बहुत अच्छे से आपको हो जाएंगे लर्न। अब मैं करने वाली हूँ एक मेंस की लेवल की हाई लेवल DI करने वाली हूँ, ठीक है। आपको मेंस की प्रिपरेशन साथ में करनी है, ये तो आप बांध लीजिए, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद मेंस की प्रिपरेशन नहीं करनी है आपको, फॉर डे 1 से ही मेंस की प्रिपरेशन साथ लेके चलनी है, ठीक है। ये हर्षल सर हैं, यूट्यूब पे इनकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। इन्होंने अभी 22 अगस्त से ही हाई लेवल DI का कोर्स स्टार्ट करा है यूट्यूब पे फ्री, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सही अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब सही पढ़ाते हैं, इनका कंटेंट भी अच्छा होता है क्वालिटी वाइज। बट ये DI बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किल लग रही है, मुश्किल थी सच में, मेरे को तो लगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसको थोड़ा रोकते हैं, लंच करते हैं। तो मैं चली गई लंच लेने। तो ये है मेरा लंच। अब मैं इसको खाने वाली हूँ TV देखते हुए, क्योंकि मुझे आदत है TV देखते हुए खाने की। तो चलो हो गया, खाना वाना हो गया, बैक टू वर्क। और हाँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपना RBI ग्रेड B रिज़ल्ट शेयर करने का, तो मैं सोचा इसी वीडियो में कर देती हूँ। ये है मेरा प्री का रिज़ल्ट, हो गया था मेरा क्लियर, और ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मेंस मेरा नहीं हो पाया था, बट ठीक है, अब एक बार ये सारे एग्ज़ाम्स हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, स्कोर कार्ड आ जाए मेंस का। अब स्टार्ट करते हैं, एडिटोरियल टाइम है। एडिटोरियल बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग एग्जाम्स में इतने लंबे लंबे कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, स्पेशली मेंस में। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होएगी। तो एडिटोरियल से क्या होता है, एक तो आपका पर्सपेक्टिव बनता है, आपको पता चलता है कि
किसी टॉपिक पे आप क्या बोल सकते हो, इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। सेकंड, आपको इतने लंबे लंबे पैसेजेस पढ़ने की आदत हो जाएगी और अपनी रिटेंशन पावर बना के रखने की आदत हो जाएगी, क्योंकि आपका क्या होता है ना, हमारा फोकस लूज़ होने लगता है, तो आदत हो जाएगी तो फिर नहीं होएगा। अब इसके बाद मैं एक और हिंदू से पढ़ लेती हूँ। पहले वाला द इंडियन एक्सप्रेस था, अब ये वाला है द हिंदू। तो हिंदू से भी मैं एडिटोरियल्स पिक कर लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो अब आपको एडिटोरियल्स भी सारे नहीं पढ़ने होते हैं, आपको देखना है कि आपको कौन सा पढ़ना है। अब जैसे मैं इनमें से पहले मैं देख लेती हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं, सारे नाम वगैरह पढ़ लेती हूँ, हेडिंग्स वगैरह पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाला सही है, उसको पढ़ती हूँ। जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। अब इनमें से जैसे मैंने पहले देख लिया सारा कौन कौन से हैं, अब हम फैक्टरिंग इन द रिस्क ये वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। द रोड टू द चाइना वाला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हाउ नरेटिव माइट चेंज इन, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो क्राउड वाला ये जो है, क्राउड वाला ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये पढ़ सकते हैं। एंड आंगनवाड़ी वाला भी सही है, तो ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस, जो कि आपको पता है आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस में आता है। तो मैंने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया था, और जब मैं स्टार्ट कर रहा था तब मैं बहुत डिटेल वीडियोस देखती थी, पहले समझती थी सारी चीज़ों को, जितना लिखना होता था लिख लेती थी। मैंने सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करा है, क्योंकि मेरा मानना है कि मिनिमम करो बट उसको बहुत अच्छे से करो। तो इसमें 80% भी अगर है तो आई थिंक मुझे मतलब मेरे लिए सफिशेंट है। मैं 100 के चक्कर में कुछ भी ना लर्न होए, मैं नहीं जाना चाहती उस साइड पे। तो मैंने इसको ही कर लिया था, और मैं ये आई थिंक 3rd या 4th टाइम इसको रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि अच्छे से लर्न हो जाए बिल्कुल। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ, ऑलिव बोर्ड का ये बोल्ड जो आता है कंप्यूटर अवेयरनेस वाला, ये वो है, ठीक है। और ये मेरे हाथों को देख के डरिएगा मत, मैं खुद को समझा रही हूँ। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस वैसे तो मैंने कर रखी है, क्योंकि मैंने आरबीआई की तैयारी करी थी, बट फिर भी मैंने एक सोर्स ढूंढा ताकि मैं किसी को अगर रेकमेंड करना हो, बताना तो वो कर सकूँ। तो मैंने सोचा ऑलिव बोर्ड का ही देखते हैं, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो काफ़ी सही लग रहा था मुझे, बट मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ इसके कंटेंट से, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा कम है। मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, मैंने खुद ही ढूंढ के इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करी हैं कि इनसफिशेंट है। चाहे मतलब प्री में 3-4 क्वेश्चन आते होंगे, बट आपके इंटरव्यू का बेस होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, तो बहुत अच्छे से करना चाहिए वैसे आपको। तो मैंने कपिल काटपाल जो सर हैं उनका देख लिया था। जैसे देखो बेसिल रिकॉर्ड इतना कम दे रखा है, सिर्फ इतना सा, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये है चेकलिस्ट है। आशीष अरोड़ा जो सर हैं, मैथ्स के बहुत ज़्यादा फेमस टीचर हैं, ये डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। बहुत सही पीडीएफ है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, एरिथमेटिक भी होता है, डीआई भी होते हैं, सब कुछ इसमें होता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे भी कर रहे हो तो आई थिंक प्री के लिए सफिशेंट है। हमें क्या लगता है ना, हमें सब कुछ आता है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, बट यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ट्रू है। अब रीजनिंग भी स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली मैं बीच में सो गई थी, 1 घंटे का मैंने ब्रेक ले लिया था, मैं बता दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रात को पढ़ती हूँ, मैं अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं नाइट आउल हूँ। तो मैं लेट तक पढ़ने वाली हूँ, इसलिए मैं दिन में सो गई थी थोड़ा सा। अब रीजनिंग स्टार्ट करी है मैंने नैप के बाद, तो प्री वाली ही कर रहे हैं। और अंकुश लांबा सर इज़ दी बेस्ट, अगर किसी को नहीं पता तो पजल्स के लिए वो बहुत सही हैं। मैंने उनके अलावा किसी से पढ़ी भी नहीं है पजल्स, ठीक है। और मिसलेनियस के लिए मैं बोल सकती हूँ आप किसी और को भी मतलब रेफ़र कर सकते हो, बट पजल्स के लिए तो अंकुश लांबा इज़ द बेस्ट। और आज की वीडियो में मैंने वॉइस ओवर क्यों रखा है वो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा अब तक, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती थी जो मुझे लग रहा था मैं मतलब जो मैसेजेस होते हैं मतलब उनमें नहीं बता पाऊँगी, बोल के ही मैं आप लोगों को डिटेल में चीज़ बता पाऊँगी। शायद कहीं ना कहीं 1% भी अगर किसी को हेल्प हो जाए तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट बारी है क्लर्क के मॉकी, तो मैंने दिया, पीएम का दिया है। इसका देखते हैं रिज़ल्ट, बहुत कम आए हैं, ठीक है। परसेंटेज ठीक है, एक्यूरेसी भी कम है, बट इसका इंग्लिश सेक्शन बहुत मुश्किल था, मतलब क्लर्क लेवल तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इस वजह से कम आया। अब बारी है हाई लेवल रीजनिंग की मुझे करना था, तो मैंने सोचा कि आरआरबी पीओ का जो प्रीवियस ईयर मेंस का आया था पेपर, उसको कर लेते हैं। थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है, और मेंस की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये इन सर का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इनका आर्ट ऑफ रीजनिंग करके यूट्यूब चैनल है, तो इन्होंने सारे 40 क्वेश्चन जो हैं वो प्रोवाइड करे हुए हैं विद सॉल्यूशंस। तो आप लोग भी ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप आरआरबी पीओ के लिए जा रहे हैं तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर देखना, ताकि लेवल पता चले क्वेश्चंस का, और उससे ऊपर ही प्रिपेयर करना, ठीक है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये टिक्स लगे होते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या रह रहा है। 2-3 चीज़ें रह रही हैं और टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 1:30 बज गए हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैंने प्रैक्टिस मॉक के जो क्विज़ेस आते हैं करंट अफेयर्स की, वो कर ली थी, 2 बच रही है मेरी, उनमें से एक कर लिया था मैंने, ठीक है। अब भूख लग रही है। लेट नाइट क्रेविंग्स, चलो हो गया, बैक टू वर्क।
2:30 बज गए हैं। मैंने इंग्लिश की भी थोड़ी 1-2 क्विज़ेस कर ली थी अड्डा की मोबाइल ऐप से। अब 2 चीज़ें रह रही हैं मेरी। तो क्वांट के लिए, मिसलेनियस मेंस के लिए मुझे नहीं मिल रहा था कोई भी वीडियो, बहुत मुश्किल से मुझे ये मिले हैं सर। तो आप लोगों को अगर पता हो कोई टीचर तो प्लीज़ मुझे बताना, जो मिसलेनियस टॉपिक्स कराते हैं यूट्यूब पे, जिनकी फ्रीली अवेलेबल हो वीडियोस। तो इनका मुझे कंटेंट बहुत सही लगा। इनका मतलब SBI PO बोल सकते हैं, SBI PO लेवल था बिल्कुल, तो बहुत सही था। मैंने 1-2 क्वेश्चंस करे थे। हाँ, 3 बज चुके हैं अब देख लेते हैं क्या बचा है। तो मैंने सोचा क्रिटिकल रीजनिंग तो नहीं कर पाएंगे अभी, माइंड एग्जॉस्ट होने लगा था, तो उसके लिए माइंड चाहिए आपको फ्रेश। चाइनीज़ कोडिंग वीडियो कोडिंग भी मैंने कट कर दिया था, बट मैंने सोचा नहीं, 2 टॉपिक्स तो नहीं कट करते, कर लेते। तो फाइनली मुझे एक वीडियो मिली, बहुत अच्छी मैम है ये, अच्छा पढ़ाती हैं, तो इनकी मैंने सोचा कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो। तो मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था फाइनली ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डन हो गए हैं। टू डू लिस्ट ख़त्म हो जानी चाहिए, यही मकसद है। अब हम चले सोने, आप लोग भी जाइए। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ तो मोटिवेशन मिला ही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। बाय।